हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं सिंड्रेला एट 2 AM के एपिसोड नंबर 3 के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जब हमें जुन हो दिखाया जाता है, जो कि अपनी स्टडीज़ के बाद अब्रॉड से लौट रहा होता है। तभी एयरपोर्ट पे देखता है कि लोग गॉसिप कर रहे हैं, और जो गॉसिप का रीज़न है वो उनका भाई है, जिसने एक ड्रंक सेल्फी पोस्ट की है सोशल मीडिया पर और उन्हें सोशल मीडिया से बैन कर दिया है। उसके बाद दिखाया जाता है कि वो एक कार में नॉक करते हैं जिसमें उनका भाई बैठा होता है, और वो उन्हें अंदर बुलाता है। और उसके बाद वो दोनों बातचीत करने लग जाते हैं कि तुम इतने जल्दी क्यों वापस आए। और जुनो उसे कहता है कि मुझे काम करना है, और वो कहता है कि उसके भाई को कि तुम तो ऐसे चेबल फैमिली से हो और तुम तो अपनी आइडेंटिटी कभी नहीं छुपा पाए, लेकिन मैं अपनी आइडेंटिटी छुपा कर यहाँ इस कंपनी में काम करूँगा और किसी को पता नहीं लगने दूंगा कि मैं एक रिच फैमिली से। उसके बाद दिखाया जाता है कि यूनसो जुनो को स्कोल्ड कर रही है उसकी काम के कारण। वो काम ठीक से नहीं कर रहा इस वजह से। और उसके बाद वो बहुत सैड होकर उसके कलीग्स से बातें कर रहा होता है, और तभी उसके कलीग्स बताते हैं कि युनसो हमेशा से ऐसी ही है, और वो उसका काम बहुत ही ठीक से करती है और उसे सब कुछ परफेक्ट चाहिए होता है। उसके बाद हमें जुनो दिखाया जाता है जो उसके भाई से बात कर रहा होता है, और वो उसे बताता है कि उसके लिए यहाँ पर काम करना कितना हार्ड है और वो कितना स्ट्रगल कर रहा है। उसके बाद दिखाया जाता है कि जुनो फ़ोटोकॉपी मशीन उसे यूज़ करनी नहीं आ रही है, और उसके कारण उसकी कलीग उसे कहती है कि तुम्हें अभी तक फ़ोटोकॉपी मशीन यूज़ करनी नहीं आती। और एक और दिखाया जाता है जिसमें कल उसका कलीग उसे स्कोल्ड करता है, और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद उसका भाई उससे वो बातें ही कर रहा होता है, तभी उसके एक टेक्स्ट मैसेज आता है कि उसकी कंपनी का टीम डिनर है। और वो उसके भाई से कहता है कि क्या तुम्हें सोजू बॉम्ब्स बनाने आते हैं, क्योंकि वहाँ मुझे लोग उसे बनाने को कहेंगे। फिर दिखाया जाता है कि कैसे जुनो स्ट्रगल कर रहा है सोजू बॉम्ब्स बनाने के लिए, और युनसो उसे देखती है कि वो कैसे कर रहा है। और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लग जाता है, और वो अपने कलीग्स के कारण बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके बाहर आता है थोड़ी सी फ्रेश हवा लेने के लिए। और उसके भाई का कॉल आ जाता है कि तुम टेनिस खेलने के लिए आओगे क्या। तो वो उन्हें कहता है कि टेनिस मेरे लिए नहीं है, और मुझे तो लगता है ये जॉब भी मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से नहीं कर रहा हूँ और बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ, और ये मेरे लिए बहुत हार्ड है, और शायद मैं क्विट भी कर दूँगा। तभी युनसो वहाँ आ जाती है और उसे ओवरहियर कर लेती है और उसे समझाती है कि प्लीज़ तुम क्विट मत करो, तुम अच्छा कर रहे हो, पहले से बहुत अच्छा कर रहे हो तुम। और ये बात सुनकर जुनो के अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है, और वो अंदर आती हैं और युनसो उसके बजाय ड्रिंक कर लेती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि जुनो कैसे युनसो के लिए फीलिंग्स उसके अंदर डेवलप हो जाती है। उसे देखकर रियलाइज़ नहीं करता कि वो उसे इतनी पसंद है, और वो हमेशा उसको ही नोटिस करता रहता है। और इसमें हमें दिखाया जाता है कि जुनो युनसो को काफ़ी काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है। अभी दिखाया जाता है प्रेजेंट लाइफ में, जब दोनों एक रेस्टोरेंट के बाहर बैठकर बातें कर रहे होते हैं, और गलती से युनसो के मुंह से निकल जाता है कि वो उसे अभी भी पसंद करती है। फिर दोनों लीन होते हैं किस करने के लिए, और एकदम से युनसो को याद आ जाता है कि वो उसे किस नहीं कर सकती, और वो उसे पुश कर देती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी जुनो बहुत एंगर में आकर वो बहुत चिल्ला चिल्ला कर सबको बताने लग जाता है कि इसने मुझे छोड़ दिया, ये लड़की ने मुझे धोखा दिया, इसने मुझे छोड़ दिया है, इसने मेरी मॉम से पैसे लेकर मुझे डंप कर दिया है। और वो उसे बहुत एम्बैरस हो जाती है उससे, क्योंकि सब लोग उसकी तरफ देखने लग जाते हैं कि ये लड़की ने उसकी मॉम से मनी लेकर उसे छोड़ दिया है, और सब लोग गॉसिप करने लग जाते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि वो उसका भाई उसे उठा रहा है और कहता है कि तुमने इतनी ड्रिंक क्यों की, शायद क्या तुमने युनसो के साथ ड्रिंक किया था। और फिर वो बताता है कि हाँ, और फिर उसे एकदम याद आता है कि उसने कल रात को क्या ब्लंडर किया, और वो बहुत बहुत एम्बैरस हो जाता है और उसके भाई से कहता है कि मैंने ऐसा क्यों किया।
और अब मैं क्या करूँ। उसके बाद इधर युनसो दिखाई जाती है, जिसने भी सेम उसने भी बहुत ब्लंडर किया लास्ट नाइट में, और वो उसके भाई से कहती है कि अब मैं कभी भी ड्रिंक नहीं करूँगी, और सारी सोजू की बॉटल्स वो सिंक में फेंक देती है। उसके बाद दिखाया जाता है दोनों ऑफिस आ जाते हैं और बहुत ऑकवर्ड रहते हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि रात को उनके साथ जो हुआ था। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि युनसो का भाई जीसुक के फ्रेंड्स किसी को बुली कर रहे हैं और वो उन्हें देख रहा है, और वो उस लड़के से पैसे निकाल रहे हैं और उसको वो बहुत ज़्यादा बुली कर रहे हैं। अभी दिखाया जाता है कि युनसो के कलीग्स उन्हें लंच के लिए इनवाइट करते हैं, और वो दोनों ही बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन में आ जाते हैं और फाइनली हाँ बोल देते हैं। तभी पता चलता है कि उनके जो बाकी दो कलीग्स हैं उनको कुछ मीटिंग के बारे में बात करनी है, और इसीलिए वो दोनों लंच अलग बैठकर करेंगे, और युनसो और जुनो को साथ में लंच करना पड़ेगा। और युनसो इतनी एम्बैरस हो जाती है कि वो पेपर डालने के चक्कर में सारी टूथ स्टिक्स डाल देती है अपने खाने के अंदर। और फिर दिखाया जाता है कि जुनो और वो दोनों बात करना चाहते हैं, और तभी उसे एक इम्पॉर्टेंट कॉल आ जाता है और वहाँ से चला जाता है। युनसो जैसे ही ऊपर अपने ऑफिस में पहुँचती हैं, वहाँ होती है जुनो की मॉम, जो उससे बात करती है और वो कहती है कि मैं यहाँ जुन को ही देखने आई थी, लेकिन तुम ने अभी तक मेरे बेटे से ब्रेकअप क्यों नहीं करा। और उससे वो ऐसी बातचीत कर ही रही होती है, तभी जुनहो वहाँ आ जाता है और वो उसे बताता है। वो उसकी मॉम को कहता है कि आप यहाँ आई हो तो मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है, प्लीज़ यहाँ से चली जाओ। और उसके बाद वो अपनी मॉम को नीचे ड्रॉप करके आ जाता है, और ऊपर आकर फिर उसे रियलाइज़ होता है कि उसकी मॉम ने पता नहीं युनसो से क्या कहा, और वो फटाफट ऊपर जाकर देखता है, लेकिन तब तक युनसो वहाँ से जा चुकी होती है। वो एक्चुअली अपने फ्रेंड के रेस्टोरेंट में जाती है, और वहाँ जाकर वो चावल धो रही होती है, किमची बना रही होती है और साफ़ सफाई कर रही होती है। तभी एक युनसो का दोस्त उसकी एक और दोस्त हीरे से पूछता है कि ये युनसो क्या कर रही है। तभी वो कहता है कि उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है और वो उसे भुलाने की कोशिश कर रही है, और वो ये सब काम करेगी ताकि वो सब ना सोचे, और वो सब कर ही रही होती है। और उसके बाद हीरे को वो हेल्प करती है, और उसके बाद हीरे और वो दोनों ड्रिंक करने लगते हैं, और तभी वो बहुत सैड होती है और वो कहती है कि मुझे उसको इतना हार्ड टाइम नहीं देना है, और मैंने बड़ी मुश्किल से उससे ब्रेकअप किया था, लेकिन मैं उसे अभी भी नहीं भुला पा रही हूँ। फिर हीरे उसे आइडिया देती है कि तुम प्रेग्नेंट हो जाओ, ताकि उसकी मॉम को तुम्हें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, और वो ऐसे ही मजाक मस्ती कर ही रही होती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि युनसो जीसुक के स्कूल में बुलाई जाती है, क्योंकि उसका भी नाम आया है उस स्टूडेंट को बुली करने में, और बाकी सारे पेरेंट्स भी वहाँ बैठे होते हैं, और उसकी मॉम दिखाती है कि किस तरह इन लड़कों ने उसके बेटे को बहुत बुरी तरह से बुली किया है। और तभी युनसो खड़ी होकर आती है और जिसुक को कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, और जिस लड़के को बुली किया गया था उसकी मॉम से माफ़ी मांगती है, और फिर जिसुक को कहती है कि तुमने अगर बुली नहीं किया तो तुमने उसे रोका भी तो नहीं, ये भी तो कितनी गलत बात है। और उसके बाद वो बाहर निकल जाती है, और तभी जिसुक उसके पीछे पीछे आता है, और उनका पास्ट दिखाया जाता है जब जिसुक एक छोटा बच्चा होता है और उसके पापा उसे मारने के लिए आगे आते हैं, और तभी युनसो उसे प्रोटेक्ट करती है। और फिर युनसो जिसुक को लेकर घर से भाग जाती हैं, और दोनों भाई बहन घर से बाहर निकल जाते हैं, और जिसुक उसे थैंक यू करता है उसके साथ उसे भी लाने के लिए। और तभी जिसुक को वो ये सब याद दिलाती है कि तुम्हें तो पता ही है कि कितना बुरा लगता है जब कोई किसी को बुली करता है। फिर वो जिसुक उसे कहता है कि मैंने उसे बुली नहीं किया था। तो युनसो कहती है कि अगर बुली नहीं किया था तो हेल्प भी तो नहीं की थी। तुम्हें याद है ना कि कैसे मेरी भी किसी ने हेल्प नहीं की थी और मैंने कितना स्ट्रगल किया था। और तभी जिसुक को पता चलता है और वो उसे कहता है कि प्लीज़ आपको मुझे डांटना है तो डांट लो, मारना है तो मार भी लो, लेकिन प्लीज़ मुझसे बात करो। इसके बाद दिखाया जाता है जुवोन अपने भाई से वापस से बातें कर रहा होता है, और तभी उसका भाई बताता है कि उससे भी कॉलेज में एक लड़की बहुत पसंद थी, लेकिन उनकी मॉम उनको एक्सेप्ट नहीं कर कर रही थी, और इसीलिए उस लड़की ने उन्हें बोला कि प्लीज़ मुझे तुम जाने दो। उसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसने उससे बताया कि
हम दोनों अलग हैं और हम दोनों को अलग ही हो जाना चाहिए, हमारी दुनिया बहुत अलग है और तुम प्लीज़ मुझे जाने दो। और वो उसे लेट गो कर देता है। तभी जून को भी दिमाग में आता है कि हाँ, यूनसो उसके कारण बहुत स्ट्रगल कर रही है, उसकी मॉम के कारण, और उनकी जो भी फाइनेंशियल कंडीशंस है दोनों की, वो बहुत अलग हैं, और इसीलिए उसे भी उसको लेट गो कर देना चाहिए। और वो उसे फ़ोन करके बुलाता है, यूनसो को। और यूनसो भी कहती है कि हाँ, मुझे भी तुमसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी थी। और तभी यूनसो कहती है कि हम दोनों बहुत अलग हैं और हम दोनों को एक दूसरे को देखना और एक दूसरे के साथ रहना बंद कर देना चाहिए। और जोहन भी कहता है कि हाँ, मैं भी यही बात करने आया था कि अब हम दोनों को एक दूसरे से दूर हो जाना चाहिए फाइनली। लेकिन वो कहता है कि हम दोनों इतनी सैडली ब्रेकअप नहीं करेंगे, हम इस ब्रेकअप को हैप्पीली भी तो कर सकते हैं। और उसके बाद वो दोनों प्लान करते हैं एक अम्यूज़मेंट पार्क में अपना लास्ट दिन गुजारने का। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो उनका जो भाई है वो अपनी मीटिंग अटेंड करके अपने घर में आता ही है, और तभी उसकी मुलाकात होती है उसकी वाइफ से, जो कि ब्रॉड से वापस आ गई है यहाँ रहने के लिए। वो बहुत शॉक हो जाता है उसकी वाइफ को देखकर, क्योंकि वो दोनों कभी भी साथ में नहीं रहे। दूसरी तरफ दिखाया जाता है अम्यूज़मेंट पार्क में दोनों बहुत इन्जॉय करते हैं, वो अलग अलग राइड्स लेते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत मजाक मस्ती करते हैं, और बहुत हैप्पीली उनका पूरा दिन गुजरता है। और उसके बाद दिन की एंड हो जाती है, और जुमन सोचता है कि कैसे उनके हैप्पी टाइम्स थे पास्ट में, जब वो लोग कितनी सारी फ़ोटोज़ क्लिक करते थे और कितने खुश रहते थे, आपस में जगह जगह घूमने जाया करते थे। तभी यूनसो सोचती है कि आज उन्होंने एक भी फ़ोटो नहीं लिया इस आखिरी दिन में, और फाइनली वो दोनों एक दूसरे को फाइनल ब्रेकअप और फाइनल बाय कर देते हैं। और अम्यूज़मेंट पार्क में सब लोग बहुत खुश होते हैं एक्सेप्ट फॉर दीज टू, और वो लोग बहुत बहुत दुखी हो जाते हैं और फाइनली ब्रेकअप कर लेते हैं। हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। दिस वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई रियली होप यू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।